तो देखिए, अली लारिजानी की हत्या के बाद ईरान बुरी तरह से भड़का हुआ है और उनके जाने के बाद अब तक 4 राउंड हमले हो चुके हैं इजराइल के ऊपर। इजरायली डिफेंस सिस्टम पर ईरान ने हमला किया है। ईरान की कई मिसाइलों को मार गिराया गया है। डिफेंस सिस्टम को ही ईरान ने इसके बाद तबाह कर दिया। ये देखिए तस्वीरें, तेल अवीव के पास डिफेंस सिस्टम पर ही ईरान ने अटैक कर दिया और इसे तबाह कर दिया गया। और उत्तरी इजराइल पर ईरान का बड़ा प्रहार, बैक टू बैक सैकड़ों रॉकेट दागे गए हैं। डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर रॉकेट अटैक को नाकाम भी किया। हवा में ही इंटरसेप्ट करने के बाद रॉकेट ध्वस्त किए गए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बैक टू बैक सैकड़ों रॉकेट दागे गए। डिफेंस सिस्टम से इन हमलों को नाकाम किया गया। और इजराइल के किरियत शिमोना पर हमला, रिहायशी इलाकों पर दागे गए रॉकेट। इजराइल पर हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले हुए हैं। आयरन डोम सिस्टम से रॉकेट हमले कैसे नाकाम किए गए, ये देखिए। वहीं जंग के बीच ईरान का बहुत बड़ा दावा, ईरान के बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पर हमला। ईरान ने खुद हमले की पुष्टि की है। प्लांट पर आकर प्रोजेक्टाइल लगा, जिसके बाद धमाका हुआ और आग लग गई और धुएं का गुबार उठा। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ईरान के बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक, इस बात की पुष्टि ईरान ने खुद की है। इस हमले की पुष्टि की है। तो ये पहला अटैक नहीं है, यहां पर लगातार हमले किए जा चुके हैं। तो मिडिल ईस्ट पर एटमी संकट, ईरान का परमाणु रिएक्टर तबाह हो गया है क्या? ईरान देखिए क्या दावा कर रहा है। इकलौते चालू न्यूक्लियर रिएक्टर पर हमला किया गया है। बुशहर में परमाणु बिजली संयंत्र को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, यह ईरान की तरफ से बताया गया। डर क्या है? डर यह है कि बुशहर फारस की खाड़ी के किनारे ही स्थित है। न्यूक्लियर घटना हुई तो रेडिएशन का खतरा भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा रेडिएशन से खाड़ी का पानी दूषित हो सकता है, ये भी एक खतरा यहां पर है। यूएई, सऊदी, कतर तक असर की आशंका है। शिपिंग के रास्ते प्रभावित हो सकते हैं, इसका मतलब है परेशानी बढ़ सकती है। एक और बड़ी खबर, ईरान के बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पर हमला हुआ है। आईएईए ने हमले की बात पर चिंता जाहिर की है। हमले के बाद चिंता जताई है। आईएईए को रेडिएशन लीक होने का डर है और इसी वजह से चिंता जताई गई है।